को चाहिए सहारा दे मुझे खुदा। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत आप सबके साथ होती रहे। तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि ऐ यीशु मसीह, तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। भजन संहिता उसका 42 बाब 1 से 5 आयत तक। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। ये स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। जलाल बाप बेटे और रूह कुदूस का हो, जैसे इब्तिदा में था, इस वक्त है और अब तक रहेगा। आमीन। मुझे
मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत से 14 आयत तक। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। वही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुईं और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और वह ज़िंदगी आदमियों का नूर थी। और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम का मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। यह गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वह खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वह दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया से उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। खुदावन अपने पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। अब समय है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज हम परमेश्वर का वचन अनुग्रह से सुनेंगे। अनुग्रह हमारे चर्च के मेंबर हैं और इसके साथ साथ अभी उन्होंने अपनी थियोलॉजिकल स्टडीज़ को शुरू किया है। यूनियन बिब्लिकल सेमिनरी से वो अपनी बीडी की स्टडी को कर रहे हैं और अपने आप को फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर ने उन्हें ये अगुवाई दी है, परमेश्वर ने उन्हें बुलाहट दी और परमेश्वर की बुलाहट को सुनकर एक नौजवान अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपने के साथ साथ परमेश्वर के वचन में भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। और हम सब का ये कर्तव्य बनता है, ये हम सब का फ़र्ज़ है कि हम प्रार्थनाओं में उन नौजवानों को याद रखें जो अपनी बुलाहट को सुनकर परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अपने जीवन को देते हैं। अनुग्रह हमारे साथ कई सालों से इस गिरजाघर में अपनी सेवाओं को दे रहे हैं, एक ऑर्गेनिस्ट की सूरत में, और पुराने गीतों को वो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, पुराने मसीही गीतों को, और नए जो गीतों का ट्रेंड है वो उससे भी अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। तो म्यूज़िक की एक ब्लेसिंग इनके साथ है। उसके साथ साथ अब परमेश्वर के लिए अपने जीवन को इन्होंने पूरे तरीके से समर्पित करने का फ़ैसला किया है और उसमें वो आगे बढ़ रहे हैं। आज परमेश्वर का वचन हम मिस्टर अनुग्रह से सुनेंगे। अब ये समय होगा कि बाकी का समय हम अनुग्रह के साथ परमेश्वर के वचन को सुने। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। आइए हम दुआ करें। प्रभु हमारे पिता, हम आपके समीप आते हैं और आपको धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए जो आपने दिया। आपका धन्यवाद करते हैं कि एक बार आप फिर से आप हमें इस लाइव स्ट्रीम के ज़रिए अपना संदेश सुनाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आए हैं। खुदावंद आपसे दुआ करते हैं कि हमारे साथ रहिएगा और जो कुछ मैं कलाम से बोलूँ वो आपके दृष्टि में ग्रहण योग्य हो। मसीह यीशु हमारे उद्धार के चट्टान तेरे ही नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीज़ों, आप सभी को परमेश्वर के नाम में सलाम। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ हमारे पादरी साहब का, जिन्होंने ये मौका दिया कि परमेश्वर के कलाम को आपके साथ बांटूं। और कुछ दिनों के बाद हम क्रिसमस सीज़न में एंटर कर जाएंगे और हमारे दिमाग में जब हम बड़े दिन के बारे में सोचते हैं तो बहुत सी चीज़ें आती हैं। एक चरनी में लिपटा हुआ बालक, यूसुफ, मरियम, क्रिसमस ट्री, केक्स और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन शायद हम कई बार उसकी अहमियत को, उस बड़े दिन की अहमियत को समझने में भूल जाते हैं। जब हम न्यू टेस्टामेंट की स्टडीज़ करते हैं अपनी सेमिनरीज़ में, तो हमें जो यूहन्ना की इंजील है और जो अन्य 3 गॉस्पेल्स हैं
उनके बीच का डिफरेंस बताया जाता है। यूहन्ना की इंजील बहुत थियोलॉजिकली लोडेड है, बहुत रिफ्लेक्टिव है, और ये हम जैसे अन्य जातीय लोगों के लिए लिखी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि मत्ती, मरकुस और लूका हमारे लिए नहीं लिखी गई, लेकिन इसमें हम मसीह के अपने आप से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इस गॉस्पेल में मसीह हमारा चरवा, मसीह सच्ची दाखलता, मसीह ज्योति, और ऐसे बहुत सारी एनालॉजीज़ हैं जिसको हम समझ सकते हैं। यूहन्ना की इंजील में हमें ट्रिनिटी के तीसरे पर्सन यानी होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का सबसे ज़्यादा कार्य और प्रकाशन मिलता है। इस गॉस्पेल में तीनों, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, एक साथ हमें फर्स्ट ही वर्स में दिखाई पड़ते हैं। इसकी पहली आयत, जो आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। शुरू के 2 हिस्सों तक यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहूदियों के लिए ये दोनों हिस्से मानना बहुत आसान था, क्योंकि शायद वो एक नबी को एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो उस एसेंस को बिल्ड करना मांग रहे थे, एक बिल्ड हो रहा था, एक एटमॉस्फेयर बिल्ड हो रहा था, जिसमें या तो एलिया या किसी नबी या मसाया के आने की बात हो रही थी। लेकिन जब हम यूहन्ना की इंजील में इस हिस्से को देखते हैं, तो इसमें हमें दिखाई पड़ता है कि वचन जो परमेश्वर था वो हमारे बीच में आता है। वो हमारी अंडरस्टैंडिंग से, वो उन यहूदियों के अंडरस्टैंडिंग से बहुत ज़्यादा फ़र्क था। लेकिन इस वचन में, इस आयत में जो शब्द ओरिजिनली ग्रीक में यूज़ हुआ गया है वो है एनप्रोस्टॉन्थियन, यानी वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। नो पोर्शन ऑफ द न्यू टेस्टमेंट कैप्चर्ड द इमेजिनेशन और अटेंशन of theologians and pastors for the first 3 centuries than this very verse। ये जो पहली आयत है, चर्च वर्चुअली प्रीऑक्यूपाइड था। वो इस आयत से आगे अपनी थियोलॉजी डेवलप नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो ट्रिनिटी की एसेंस थी कि डिस्टिंक्ट येट डिफरेंट, वो सेम था, वो अलग था, लेकिन वो एक समान भी था। और यूहन्ना पूरी अपनी गॉस्पेल में एक केस तैयार कर रहा है इसके लिए, हमें एक परसुएशन दे रहा है कि ये जो आइडेंटिटी है वो क्राइस्ट की है या वो मसीह की है। मसीह इसमें सेपरेट है, लेकिन वो उससे सेम नेचर है, उसका सेम एसेंस है। और जब हम इस शुरू की 3 आयतों को देखते हैं, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यहाँ यूहन्ना कुछ उन सवालों के जवाब को दे रहा है जब हम किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं। वो हमें बता रहा है कि जब हम किसी इंसान से पहली बार कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जब हम किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं, तो हम उसका नाम पूछते हैं, वो कहाँ से आया है ये पूछते हैं, और वो क्या करता है। ये शायद कुछ बेसिक सवाल हैं जो हम जिनसे पहली बार मिलते हैं उनसे करते हैं। और यूहन्ना यहाँ पे उन्हें इन रिस्पेक्ट टू द डिवाइन आइडेंटिटी, यानी परमेश्वर की आइडेंटिटी जो मसीह में है, उसके रिस्पेक्ट में आंसर कर रहा है। अगर आप मसीह से पूछते कि आप कौन हैं, तो शायद आपको सबसे ज़्यादा आंसर मिलता दैट आई एम सन ऑफ मैन। जो ग्रीक में शब्द यूज़ हुआ है वो है थियोस एन होलोगोस। सबसे पहला टाइटल जो मसीह के लिए यूज़ हुआ था वो था क्रिस्तोस, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और वो इतना यूज़ होता है कि शायद हम उसे मसीह का यीशु का उसे लास्ट नेम समझ जाते हैं, लेकिन यीशु का नाम मसीह नहीं था, उसका टाइटल था। दूसरा जो सबसे ज़्यादा टाइटल यूज़ हुआ है वो है कुरियोस, ग्रीक में, जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में या हिंदी में लॉर्ड, यानी प्रभु। जब हम इन तीनों को एक साथ जोड़ते हैं तो हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। तो इसका पहला और लास्ट जो वर्ड्स हैं वो मसीह के टाइटल्स हैं। लेकिन अगर आप मसीह से पूछें, यीशु से पूछें कि यीशु तू कौन है, तो सबसे ज़्यादा जो आपको आंसर मिलेगा, और ये कहा भी गया है कि दिस इज़ जीसस मोस्ट फेवरेट सेल्फ डेजिग्नेशन इज़ दैट आई एम सन ऑफ मैन। और ये सन ऑफ मैन वही एक्सप्रेशन है जो दानियल की पुस्तक में वो लिखता है कि जो हु कम्स फ्रॉम द वेरी थ्रोन ऑफ गॉड, जो परमेश्वर के सिंहासन से आता है, जो न्याय करता है और जो हेवनली बीइंग है। यहाँ पे यूहन्ना उसके जीसस की आइडेंटिटी को नहीं बता रहा, लेकिन उसके ओरिजिन्स को भी बता रहा है, उसकी प्री एग्जिस्टेंस को, जो पहली आयत में है कि वो वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था।
क्योंकि उसके परमेश्वर होने के लिए उसे प्री एग्जिस्टेंट होना ज़रूरी था। जब हम इसकी, और यहाँ पे पौलुस भी पहले कुलोसियों की पहली पुस्तक उसका 1 बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखता है, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। यहाँ पे यूहन्ना उन्हीं बातों को दोहरा रहा है जो पौलुस ने लिखी है कि वो सारी सृष्टि में पहलौठा है। जब हम इसकी दूसरी आयत को देखते हैं तो उसमें लिखा है, यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यहाँ यूहन्ना हमें उस क्रिएटर गॉड के बारे में बता रहा है जिसने आपको और मुझे बनाया है। यहाँ पे यूहन्ना हमें बताता है कि मैं आपको उस इंसान से इंट्रोड्यूस करता हूँ या उस परमेश्वर से इंट्रोड्यूस करता हूँ जिसने आपको और मुझको बनाया है। इसकी 4थी आयत में था, जब हम नीचे जाते हैं तो इसमें लिखा है, उसमें जीवन था और वो मनुष्य की ज्योति था। ये 4 शब्द उसमें वो मनुष्य की ज्योति था। इंग्लिश में इन हिम वॉज लाइफ, और ये लाइफ कौन है, कैसी लाइफ है? शायद आप और मैं आज की डेट में बायोलॉजिकल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन ये उस लाइफ से बहुत अलग है जो मसीह ने हमारे लिए लिखी थी। मेरे अजीज़ों, आउटसाइड ऑफ हिम देयर इज़ नो लाइफ। यू मे हैव बायोलॉजिकल लाइफ, बट देयर इज़ नो लाइफ दैट ही इंटेंड्स फॉर अस टू हैव। यूहन्ना की इंजील में जब हम 5वें बाब की 26वीं आयत को देखते हैं तो उसमें लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, 5 बाब की 26वीं आयत को जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा है कि उस रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया कि अपने आप में जीवन रखे। इन हिम वॉज लाइफ। और अजीज़ों, ये लाइफ वही लाइफ है जो शखायना वर्ड यूज़ करा गया हिब्रू में, जो ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर ने मोसेस के टाइम पे यूज़ करा था, जब वो टैबरनेकल में या उस सिंहासन में जब वो वाचा के संदूक में आता था, और जब वो टैबरनेकल पे आता था या जब वो मंदिर में आता था, तो ये सेम जब हम देखते हैं तो ये सेम वर्ड यूज़ करा गया है। और जब हम इसकी 5वीं आयत को देखते हैं, एंड दिस लाइट वॉज द लाइफ ऑफ मैन, उसमें जीवन था और वो मनुष्य की ज्योति था, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। जैसे हम इसमें देखते हैं कि जीसस इज़ द लाइट ऑफ मैन। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं लाइट की जो मैं आपके सामने शेयर करना मांगता हूँ कि लाइट डिस्पेल्स डार्कनेस, ज्योति अंधकार को दूर करती है। लाइट रिमूव्स द डार्कनेस फ्रॉम आवर लाइफ, और ज्योति हमारे जीवनों से अंधकार को मिटाती है। हम गीत गाते हैं, पूरब से पश्चिम जितनी दूर उतनी दूर हमारे गुनाह। परमेश्वर जब हमारी ज़िंदगी में आता है तो हमारे गुनाह को उतनी ही दूर कर देता है जितने पूरब से पश्चिम हैं। लेकिन शर्त यह है कि हम उसके भेजे हुए पर विश्वास करें, उसके भेजे हुए को अपना उद्धारकर्ता माने। दूसरी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है लाइट रिवील्स कलर, इट्स रिवील्स एवरीथिंग इन इज प्रेजेंट। जब मसीह हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन कलरफुल हो जाता है, हमारे जीवन उद्धार का, औरों के लिए उद्धार का सोता बन जाता है। जब हम उस मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारी जीवन से दूसरों की लाइफ भी ब्लेस होती है। तीसरा जो लाइट की प्रॉपर्टीज़ है वो है लाइट इज़ यूज्ड टू गाइड। लाइट हमें दिशा दिखाता है कि हम जहाँ जाते हैं, और ये लाइट परमेश्वर एक्सोडस में भी था, निर्गमन की पुस्तक में भी, जब वो आग का खंभा बनकर यहूदियों के साथ चला था। चौथी फिजिकल प्रॉपर्टी है लाइट गिव्स होप। लाइट एक होप लेकर आता है। जो मॉर्निंग की लाइट होती है, हम चाहे हमारी रात जितनी भी बुरी हो, जितनी भी हमारी टेम्पटेशन हो, जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हो, दाऊद भजन संहिता में यूँ लिखता है कि वीपिंग में एंड्योर फॉर अ राइट बट जॉय कम्स इन द मॉर्निंग। वो जो जॉय है, वो जो खुशी है, वो हमारे सुबह जो आती है वो परमेश्वर के प्रतिरूप से आती है, परमेश्वर के तरफ से आती है। और लाइट डज नॉट डिस्टिंग्विश, जो रोशनी है वो भेदभाव नहीं करती, वो सब पे पड़ती है और वो सबको उतना ही चांस देती है जितना वो एक धर्मी को और जितना एक पापी को चांस देती है। लेकिन शर्त फिर दोबारा यही है कि कितनों ने उस ज्योति को ग्रहण करा। 6 से 8 आयतों में जब हम देखते हैं तो उसमें
यूहन्ना के बारे में, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था उसके बारे में देखते हैं, उसका अकाउंट देखते हैं, उसकी टेस्टिमनी देखते हैं और उसका मॉडल देखते हैं जो उसने मिनिस्ट्री के लिए यूज़ करा, क्योंकि उसकी 8वीं आयत में लिखा है, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। ये मॉडल हमारे सामने है और हमें यही मॉडल फॉलो करना चाहिए अपनी मिनिस्ट्री में या फिर अपनी लाइफ्स में, कि उस ज्योति की गवाही हम बने और हम परमेश्वर को जानें। इसकी 9वीं आयत में जब हम देखते हैं, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं करा। अजीज़ों, आप सोच के देखिए कि वो अपने घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं करा। यहाँ पे यूहन्ना हमें इसका आंसर भी देता है कि शायद उन्होंने क्यों ग्रहण नहीं करा। यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत में है, और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि जगत की ज्योति जो जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। क्या हमारे काम बुरे हैं जो हम आज मसीह को प्रिय नहीं जान रहे और हम उस लाइट में, उस ज्योति में नहीं चल पा रहे? क्योंकि हम इससे 17वीं आयत को देखते हैं कि द वर्ल्ड इज ऑलरेडी एक्सपोज टू द कॉन्डेमनेशन ऑफ गॉड। जगत पर दंड की आज्ञा ऑलरेडी है, लेकिन जब हम उससे पहली आयत उससे 3 यूहन्ना 3:16 शायद हमारी फेवरेट वर्स भी हो सकती है कईयों की, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अजीजों, जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम उसके जीवन को ग्रहण करते हैं जो उसने हमारे लिए रखा है। और जब हम इसकी आयत को देखते हैं कि वो अपने घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं करा, तो अजीजों हम सोच के देखिए कि उन्होंने उस क्रिएटर को जिसने आपको और मुझे बनाया ग्रहण नहीं करा। और जब हम उस ग्रहण की बात करते हैं, जब हम उसको पहचानने की बात करते हैं, तो शायद हमें ये बात थोड़ी बुरी लगे, लेकिन हम लोग उस परमेश्वर से इतना दूर हैं कि हम अपने आप को ऑर्फन की तरह पाते हैं। क्योंकि जब आप अपने माता पिता को नहीं जानते तो शायद हम, जो लोग अपने माता पिता को नहीं जानते, आप उनसे पूछ के देखिए कि उन्हें कैसा लगता है, क्योंकि वो अनाथ हैं और वो अनाथ में सिक्योरिटी नहीं है, उस अनाथ में फेलोशिप नहीं है और उस अनाथ में लव नहीं है। उस अकेलेपन में हम कितना आज हैं। और जब हम इसकी 12वीं और 13वीं आयत को देखते हैं तो हमें, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण करा उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू की, न शरीर की इच्छा से और न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। अजीजों, यहाँ पे 1st to 3rd वर्सेस में हमें फिजिकल क्रिएशन की बात दिखाई पड़ती है, लेकिन यहाँ पे 12वीं और 13वीं आयत में हमें एक स्पिरिचुअल क्रिएशन की बात दिखाई पड़ती है कि हम विल ऑफ फ्लैश, मतलब हम लोग विल ऑफ फ्लैश, नॉट विल ऑफ पेरेंट्स बट बाय द विल ऑफ गॉड। हम ना तो अपने माता पिता की इच्छा से, ना हम शरीर की इच्छा से, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा से पैदा हुए हैं। और जब हम इसकी 14वीं आयत को, आखिरी आयत को देखते हैं, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। ये वही शब्द है जो टैबरनेकल्ड, अगर हम इंग्लिश में देखें तो यूज़ करा गया है किसी ट्रांसलेशन में, और ये वही शब्द है जो वाचा के संदूक के टाइम पे परमेश्वर हमारे बीच में डेरा किया। God became flesh and dwelt among us, and the glory of God was shining in the midst of a dark world। और परमेश्वर की ज्योति एक अंधकार के रूप में, अंधकार के संसार के बीच में हमारे सामने थी। तो अजीजों, there is Christmas then without the shepherds, without Joseph and Mary, or even without the baby। But the question is, आज की सुबह जो एक क्वेश्चन हमारे सामने जो रह जाता है कि क्या हमने उस मसीह को स्वीकार करा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमारे पिता, धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए जो आपने दिए। आपसे मांगते हैं कि हमारी समझ को खोलिए और अपने भेदों को समझाएं, ताकि जो जीवन आपने हमारे लिए रखा है हम उसे ग्रहण कर सकें।
मसीह यीशु हमारे उद्धार की चट्टान, आप ही के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे लिए मसूबी हुआ, उसने दुख उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन आत्मवेस्तों के बामुझे चेर उठा और आसमान पर चढ़ गया
यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में मैं आप सबका आज की इस आराधना सभा में स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों के लिए भी हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित रहें, इसलिए हम लगातार प्रार्थना में लगे रहें, आराधनाओं में शामिल होते रहें। और जो प्रार्थना का जो हमारा समय है, जो वर्शिप सर्विस हम स्ट्रीम करते हैं, सुबह 9 बजे हर संडे को स्ट्रीम करते हैं। मेहरबानी से आप लगातार इसमें शामिल होते रहें। अभी हम कोशिश कर रहे थे, क्योंकि फेस्टिवल्स के लिए परमिशन गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है, लेकिन रेगुलर वर्शिप सर्विसेज के लिए अभी वो परमिशन नहीं दे रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसकी परमिशन अगर हमें मिल सके थोड़े नंबर्स में भी, तो हम एक बार फिर से इबादत को गिरजाघर में शुरू करने पाएँ। अभी हम उस कोशिश को जारी रखेंगे। हमने कोशिश की थी, आज जो संडे हम सोच रहे थे कि चर्च में वर्शिप कर पाएंगे, हमें इसके लिए परमिशन नहीं मिली, लेकिन अभी भी हमारी कोशिश लगातार बनी रहेगी कि हम इस प्रोसेस को ओपन रखें, ताकि जब भी मौका मिलता है हम इस गिरजाघर में इकट्ठा होकर इबादत को करने पाएँ। एक और इम्पॉर्टेंट नोटिस है, क्योंकि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से हमें एजीएम करनी होती है हर साल, लेकिन पेंडेमिक की वजह से हम एजीएम नहीं कर पा रहे हैं। और 30 सितंबर के बाद एक बार फिर से हम उस प्रोसेस में आ गए थे कि हम इलेक्शन और एजीएम करें, लेकिन हम नहीं कर पाए। उस वजह से हमारी जो पास्टर कमेटी की जो नंबर था वो माइनॉरिटी में चला गया था, और इसके चलते जब ये इन्फॉर्मेशन डायसिस में बिशप साहब को दी गई, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अपने उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए, जो कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन देता है, उसके अनुसार एड हॉक कमेटी का उन्होंने गठन किया है। एक एड हॉक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। हम उस एड हॉक कमेटी के साथ अब आने वाले साल में काम करेंगे। अगले साल के लिए 1 साल के लिए अनुमति ये मिली है, एड हॉक कमेटी बनाई गई है। इसके लिए कुछ नाम हैं जो हमें मिल चुके हैं, और ये जो लोग हैं इस साल हमारे साथ इस कमेटी में काम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम धन्यवाद करना चाहते हैं पास्टर कमेटी के उन लोगों का जो पिछली पास्टर कमेटी में हमारे साथ थे, जिन्होंने योगदान दिया, अपना समय दिया। और इस क्रूशल समय में, इस पैंडेमिक के समय में, बहुत से फैसलों में, जो कि मुश्किल फैसले थे, उन फैसलों में भी एक अच्छा निर्णय लेने में और बार बार अपना समय देने में उन्होंने कोई कमी या घटी नहीं छोड़ी। हम उन सब का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर उन सब पास्टर कमेटी के मेंबर्स को आशीषित करे, जिन्होंने पिछले साल और इससे पहले हर साल जिन्होंने अपनी इस सेवा को इस कलीसिया के लिए दिया है। अब जो इस एड हॉक पास्टर कमेटी के सदस्य हैं, मैं उनके नाम आपको बता दूं ताकि आप फेमिलियर हो जाएं और आपको कोई भी कहीं और से इन्फॉर्मेशन मिले। इससे बेहतर है कि आप जो ऑथेंटिक और जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है उसकी ओर ध्यान दें। मिसेस ग्लोरिया पॉल, ये हमारे चर्च की एड हॉक पास्टर कमेटी की सेक्रेटरी हैं, और मिस्टर संचित मसीह, ये हमारे चर्च की एड हॉक कमेटी के ट्रेजरर हैं। इनके अलावा जो नाम हैं वो इस प्रकार से हैं: मिस्टर सुनील एलेक्जेंडर, मिस जेनिफर वॉकर, मिस्टर हनी पॉल, मिसेस अनामिका मसीह, मिस्टर प्रियेश हैरिसन, मिसेस शर्ली जोसेफ, मिसेस संगीता मजूमदार और मिस्टर अरुण रोज़। ये सारे मेंबर्स हैं जिनके नाम अभी मैंने लिए, एड हॉक कमेटी में इस साल काम करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ में डीकन जोएल लाजर हैं, जो एक्स ऑफिशियो इस पास्टर कमेटी, इस एड हॉक पास्टर कमेटी में होंगे, और उनके साथ साथ चेयरमैन की हैसियत से चर्च के प्रेस्बिटर होने के नाते मैं इस पास्टर कमेटी में रहूँगा। तो मेहरबानी से ये आपकी पास्टर कमेटी एड हॉक पास्टर कमेटी है, इसके जो भी मीटिंग्स होंगी वो इनको बता दी जाएंगी, ताकि ये लोग कलीसिया की बेहतरी के लिए लगातार आगे काम करते रहें। और कोशिश रहेगी कि इनसे जल्द ही मीटिंग करके आगे चर्च को खोलने का अगर कोई भी प्रोसेस है तो उसको इस कमेटी के साथ शुरू किया जाए, क्योंकि पिछली कमेटी ने अपना काम किया। अब ये जिम्मेदारी इस पास्टर एड हॉक कमेटी की है, तो इस कमेटी के साथ हम इस काम को करें, क्योंकि
कोई भी जिम्मेदारी जो भी होगी चर्च को खोलने की, उससे जुड़े हुए जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो सब इस एडॉक कमेटी की जिम्मेदारी होगी। तो मेहरबानी से अपनी दुआओं में इन सब को याद रखें। इससे पहले कि हम बीमारों के लिए दुआ करें, अपनी कलीसिया के उन लोगों के लिए दुआ करें जो अलग अलग तकलीफ़ों में इस समय होकर निकल रहे हैं, हम इन लोगों के लिए भी दुआ करें जो एडॉक कमेटी के नए मेंबर्स हैं। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु आप अपने कलीसिया को चलाने के लिए और अपने कलाम को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर सारे इंतज़ाम करते हैं। खुदावंद आपने इंतज़ाम किया और प्रभु इससे पहले बहुत से लोगों ने अपना योगदान दिया आपकी कलीसिया के लिए, अलग अलग पास्टरेट कमेटीज़ में अपनी सेवाओं को देकर। प्रभु उन सब के लिए हम धन्यवाद करते हैं, उनकी ज़िंदगियों के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके परिवार के साथ साथ परमेश्वर उनके ज़िंदगी के हर एक पहलू के लिए प्रभु आप उन सब को आशीषित करते रहें। उसके साथ साथ खुदावंद जो ये नए एडॉक कमेटी के मेंबर्स हैं प्रभु, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आप उनकी भी सहायता मदद करें कि आने वाले दिनों में कलीसिया के कामकाज के लिए, कलीसिया के फैसलों के लिए परमेश्वर वो अपने समय, अपने योगदान को दें, अपने अपने तजुर्बों का और अपने अपने एक्सपर्टीज़ का योगदान वो कलीसिया के लिए दें। परमेश्वर आप इनके भी साथ हों, इनके परिवारों के भी साथ हों और प्रभु सबको अपनी महिमा, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। ये समय है खुदावंद जब हम अपने उन अजीज़ों को याद करते हैं जो अलग अलग किस्म से, अलग अलग बीमारियों में, अलग अलग तकलीफ़ों में हैं। परमेश्वर आप उनके भी साथ हों, आपकी शिफा, आपकी चंगाई उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन सके और परमेश्वर जब वो आपकी ओर नज़रें उठाते हैं तो वो आपसे चंगाई पा भी सके। प्रभु आपसे मांगते हैं कि आप अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपना प्रेम जब उन पर बनाते हैं तो परमेश्वर अपनी तंदुरुस्ती और अपनी सेहत को भी वो आपसे पाने वाले हो सके। प्रभु रहम करें और हर एक इंसान को जिसका भरोसा आप पर है, जिसका ईमान आप पर है, परमेश्वर उसे सच्ची चंगाई को पाने का खुदावंद अवसर दें। प्रभु शरीर से, मन से, आत्मा से, पूरे तरीके से आप पूरी चंगाई अपने लोगों को दें। खुदावंद आने वाले दिलों के लिए हम आपसे मांगते हैं कि हमारे साथ बने रहें और परमेश्वर आप उन सब के भी साथ हों जो इन सब लोगों के लिए अपनी सेवा को देते हैं, सेवा टहल करते हैं, उनकी तीमारदारी करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ेल से और अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ ताकि तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरह की नेकी में हमको मुस्तकम मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे। आमीन। सेक्शन 22, एक दूसरे के साथ हम परमेश्वर की शांति को बांटेंगे। हम मिलकर मसीह का बदन हैं। हम सब ने एक ही रूह के वसीले एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया। पर हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। खुदावंद का इत्मीनान हमेशा आपके साथ हो। आइए हम दुआए रब्बानी एक साथ करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे। हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अबद तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, वो तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा का मतलब बाप, बेटे और कुदूस की बरकत तुम पर हो
और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन।